If system of charges in Q1, Q2, Qn, the force on Q1 due to Q2 is unaffected by the presence of other charges, and total forces on any charge particle will be equal. 2 पॉइंट होते हैं बेटा इसमें सुपरपोजिशन कि मान लो सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है आपके पास, तो एक तो किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो बाकी चार्जेस की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होता है, पहली बात। ठीक है ना? जैसे आपने Q1 Q2 के बीच क्या रखोगे आप, के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर रखोगे, यहाँ पर Q3 Q4 आ गए, फिर भी इन दोनों के बीच का फोर्स तो वही रहेगा। ये पहला स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। पहले बोर्ड का एग्जाम सब्जेक्टिव जब इस टॉपिक पे होता था, अभी इस टॉपिक पे सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है बोर्ड, ठीक है? बट जब होता था तब ये यही करते थे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी आपसे लिखवा सकते थे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कि आपका इस F1 पर जो फोर्स था, ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया कि अनअफेक्टेड रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दूसरा ये किसी भी पॉइंट पर या किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स will be equal to vector sum of the forces due to individual point charges। किसी पर भी नेट फोर्स क्या बोला जाएगा, सारे अदर चार्जेस के फोर्सेस का वेक्टर सम। मतलब ये लिख सकते थे बट ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा सही है कि बीच का फोर्स अनचेक कर लिया है लोगों ने। Q1 Q2 के बीच का जो मैग्नीट्यूड है इनकी प्रेजेंस से अनअफेक्टेड है। दो दो तीन तीन चार्जेस अलग अलग चेक करके रखे होंगे तब भी इनका बीच का फोर्स वही रहता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है, अलॉन्ग विद टू स्टेटमेंट्स कि आपके कभी भी बीच का फोर्स जो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस अफेक्ट नहीं होता है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पॉइंट चार्जेस और एनी पॉइंट चार्ज विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक एकदम? तो इसको अप्लाई करके देखने का बहुत ही सिंपल तरीका, अगर आपको वेक्टर एडिशन आता है तो कोई दिक्कत नहीं। 3 point charges of charge Q are placed at the corners of an equilateral triangle of side A. Find out resultant electric force acting on any one of the charge। एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड A है और उसके कॉर्नर्स पर ये 3 point चार्जेस रखे हुए। ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स आपको निकालना है, कितना होगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन ऑफ द पॉइंट। तो आप कैसे निकालेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन ऑफ द पॉइंट चार्ज, आप नेट फोर्स कैसे निकाल? ठीक है, तो क्या करेंगे आप, वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसके पे टोटल फोर्स इन दोनों के कारण लिख के उसका वेक्टर सेट करें। सेम मान रहे हैं सब, क्यू क्यू लिखा हुआ है, तो अगर क्यू पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो सारे नेगेटिव है, मतलब सबके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है ना, सबके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इसके बीच फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इन दोनों के बीच फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो इस पर दो फोर्सेज आ रहे हैं जो कि दोनों एक सेम होंगे मैग्नीट्यूड, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इन दोनों के बीच भी कितना लग रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लग रहा है। इन दोनों के बीच भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए एंगल भी 60 डिग्री हो गया। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, 2f cos अल्फा बाई 2, अल्फा इज द 60 डिग्री एंगल, तो 2f cos 60 बाई 2, तो cos 30 आ गया, cos 30 होता है √3/2, तो √3 इंटू एफ की जगह क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर निकल। ठीक है ना, एफ की जगह क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर निकल के। तो ये एप्लीकेशन है, ये प्रिंसिपल है, सब बता दिया मैंने आपको सुपरपोजिशन का। ठीक है, तो अब आप भी ध्यान रखिए किसी पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स सारे सोर्सेस के कारण फोर्स लिख के उसको वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। ठीक है, बताइए शगुन, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कूलॉम्स लॉ को लेके? वेरी गुड बेटा, या फिर सुपरपोजिशन को? ठीक है, ओके।